हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज पता है क्या, मेरा ना बहुत दिन से मन कर रहा था मेहंदी लगाने का। तो आज है जन्माष्टमी। पहले तो आप सभी को बहुत जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान जो है कृष्णा जी आपको सद्बुद्धि दें और राधे राधे मेरी तरफ से आप सभी को। तो मेरा ना बहुत दिन से मेहंदी लगवाने का मन हो रहा था, भरवा मेहंदी लगाने का, कि मैं भर भर के दोनों हाथ मेहंदी लगाऊं। बहुत मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। कभी कभी ऐसी इच्छा जागती है ना, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ कभी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं करती नहीं हूँ कुछ भी अपने लिए कभी भी। ना मैं मेहंदी लगाती हूँ, ना मैं मेकअप करती हूँ, ना कुछ करती हूँ, कुछ भी नहीं। तो कभी कभी मन कर जाता है। मैं नेल पेंट भी नहीं लगाती, साल साल हो जाते हैं मुझे। कभी करवा चौथ पे लगानी होगी या कभी शादी किसी की पड़ेगी तो लगानी होगी, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। तो इच्छा थी सावन में लगाने की, सोमवार के दिन, लेकिन नहीं हो पाया। चारों सोमवार चले गए, नहीं हो पाया। रक्षाबंधन भी चला गया, नहीं हो पाया। कीप भी मैंने ला के रखी हुई थी, नहीं हो पाया लगाना। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि आज तो कैसे भी करके मैं लगाऊंगी। मैंने सुबह उठ के काम वाम निपटाया, झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ करा। 11 बज गया था। बगल वाले को बोला, भाई मेरी मेहंदी लगा लो। तो पैर रोज़ ही रेडी थी, जब मर्जी लगवा लो, लेकिन मैं ही नहीं हो पा रही थी रेडी मतलब तैयार, कि मेरे को ही नहीं टाइम मिल पा रहा था। तो मैं गई मेहंदी लगवाने के लिए इसके पास। तो इसने पूछा, दीदी कैसी लगानी है। मैंने कहा भरवा लगा ले यार, मेरा बहुत मन है। कि कह रहे ठीक है, जैसे आपका मन है वैसे लगवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लगाने के लिए। जैसी मुझे आती है मैं वैसी लगा दूँगी। ऐसे तो परफेक्ट नहीं आती है, मतलब जो भी है, लेकिन मैं जैसे आती है वैसे मैं लगा लूँगी। कोई, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे से तो मैंने कहा अच्छी आती होगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती मेहंदी लगानी, बिल्कुल भी नहीं। गोला गोला बना लूँगी बस खाली। और कोशिश करूँगी डिज़ाइन वाली कभी लगाने की। इतनी बेकार बनेगी तो मैं खुद ही, मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने लगा दे। तो मैंने कीप ना खुद काट रखी थी मोटी, क्योंकि मुझे मोटे डिज़ाइन पसंद है। लेकिन इसने बोला कि दीदी आपने नहीं, आपने काटनी नहीं थी, बेकार कर दिया आपने सारा, क्योंकि आपने इतनी मोटी काट रखी है कि इससे कुछ डिज़ाइन बन ही नहीं रहा है फिर ढंग से। डिज़ाइन बारीक से ही दिखता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रचने के बाद मैंने कहा यही अच्छा दिखेगा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी कि तुमने अच्छी नहीं लगाई है। तो फिर उसने बोला चलो लगा ले, पर कह रही थी कि आगे से आप मेरे से कभी मेहंदी लगाने आओगे तो इतनी मोटी मत काटना, ऐसी ले आना, मैं अपने आप काट लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे, वो भी पहले की बातें कर रही थी, मैं भी बातें कर रही थी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये है वो है, कहीं कहीं की बातें बता रही थी, मैं भी बता रही थी। ऐसे होता ही है, बातचीत भी हो जाती है, गप्पें भी हो जाती हैं और काम भी हो जाता है। तो चलो, मैंने कहा पहले उसने मेरी लड़की की लगाई, फिर मेरी लगाए। तो कह रही दीदी आप वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा हाँ। कह रहे आप रोज़ बनाया करो ना, क्यों नहीं बनाते, जब आपको इतना शौक है तो वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा यार सबसे बड़ी बात होती है सपोर्ट की। जब फैमिली का, घर वालों का सपोर्ट मिलता है ना, तभी इस चीज़ में कोई आगे बढ़ पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। मेरा एक चैनल है पुराना, 80,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे उसमें 2-3 महीने के अंदर ही अंदर। लेकिन अब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए शायद। अब वहीं का वहीं है, बल्कि 500 और कम हो गए ना। अब वीडियो चलती है ना कुछ चलती, क्योंकि अचानक से मैंने उसमें वीडियो डालना बंद कर दिया था। तो अब क्या होता है ना कि जब सपोर्ट मिलता है फैमिली का, तभी आदमी खुशी खुशी ये काम करता है, क्योंकि काम ही ऐसा है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कोई वीडियो में आना ही नहीं चाह रहा है, कोई चाह ही नहीं रहा है कि तुम घर का कुछ दिखाओ, तो फिर कैसे करोगे। तो मैं इसको यही समझा रही थी। तब कहती थी हाँ यार दीदी, बोले मेरे घर वाले तो बोलते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ। मैंने कहा दिखा लो भाई, अपना घर का अपना काम काज दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। अगर सपोर्ट कर रहा है कोई, घर वाले बोल रहे हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे तो नहीं बोलते हैं ना भाई, हमारे तो बोलते हैं कि तुमने ये क्यों दिखाया, वो क्यों दिखाया, तो इसलिए नहीं बना पाते। तो नहीं तो मेरे को तो इतना ज़्यादा शौक है, कॉमेडी वीडियोस बनाने का शौक है, ट्रेंडिंग वीडियो बनाने का शौक है, बाहर जाके वीडियो बनाने का शौक है, घर के अंदर वीडियो बनाने का शौक है। लेकिन क्या करें, हर किसी को नहीं मिलता ना भाई सपोर्ट। तो चलो कोई बात नहीं, खैर कोई, क्या करें, नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये छोटू सा है विष्णु जी महाराज, इनका नाम विष्णु है, तो मैं इनको विष्णु जी महाराज ही कहती हूँ। क्योंकि मेरे को अपने लड़के का नाम विष्णु रखना था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था 2015 में, तो मेरा 2 नाम मेरे मन में बहुत ज़्यादा थे, रुद्र प्रताप सिंह, विष्णु प्रताप सिंह। क्योंकि मेरे ससुर जी का नाम है प्रताप सिंह, तो मेरा मन था कि मेरे बच्चों के नाम के आगे मेरे ससुर जी का नाम आया। मैंने कर दिया बेटा, क्योंकि मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। तो मैंने सोचा हुआ था कि मेरा बेटा जब भी मतलब मेरे बेटे का नाम होगा तो यही होगा, विष्णु प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, क्योंकि उसमें प्रताप सिंह आएगा, मेरे ससुर जी का नाम आएगा आगे। तो लेकिन फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि नहीं रख पाए, तो फिर मैंने उसका नाम शिवांश रखा। तो शिवांश भी अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि शिव जी का नाम, शिव जी के नाम से मैंने सोच के शिवांश रखा था फिर। और नाम चलो कोई बात नहीं, जो भी है। इसका नाम है विष्णु, तो मुझे तभी वो आया कि चलो विष्णु नाम से हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि ये भी हमारे साथ आए 2 साल पहले, तो अभी यहीं हैं, तो हम विष्णु विष्णु ही लगे रहते हैं। अब मेरी सास को भी विष्णु नाम बहुत पसंद आया, वो भी कह रहे थे कि मेरा अब दूसरा पोता होगा जो मेरा, तो मैं उसका नाम विष्णु रखूँगी। चलो कोई बात नहीं, रखे कोई ना रखे। ये देखो मेहंदी मेरी फ़ाइनल लग चुकी है, और ये है दूसरे हाथ के लिए पूरी नहीं पड़ी कि ख़त्म हो गई थी। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी बताना, और किस किस को शौक़ है मेहंदी लगाने का बताना ज़रूर।